गाइस आज जो मैं बात करूंगा स्किन डिजीज के बारे में बात करूंगा, यानी चर्म रोग जो होते हैं, चमड़ी के रोग जो होते हैं, तो उनके बारे में बात करूंगा। कैसे पहचानेंगे उसको, कैसे उसका इलाज करेंगे, पिक देखकर कैसे पहचानेंगे, सिम्प्टोमेटिक कैसे पहचानेंगे, पूरा मैं इस वीडियो में डिटेल से कवर करूंगा। आज तक इस तरह की वीडियो पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाई है। और वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करेंगे तो आपको जो मैं सिम्टम्स बताऊंगा, छोटी छोटी बातें बताऊंगा, वो आपकी समझ में नहीं आएंगी और आप समझ नहीं पाएंगे और क्या इलाज लेना वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे कि जो चमड़ी के रोग होते हैं, जैसे सोराइसिस होता है, एक्जिमा होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, डर्मेटाइटिस होता है, टीनिया होता है, कोई भी चमड़ी के रोग होते हैं, एलर्जी होती है, चमड़ी पर एलर्जी होती है, त्वचा के रोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, उसको इलाज करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले उसको पहचानना होता है, फिर उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक तो एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो आज जो मैं बात करूंगा सिर्फ फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करूंगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट जो मैं डालूंगा एक्जिमा और डर्मेटाइटिस और टीनिया पे भी बना के अपलोड कर दूंगा। जैसे कि आप पिक देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की एलर्जी है, कोई सोराइसिस है, इसमें से मैंने देखो आपको पिक में लिख रहा है सोराइसिस है, कुछ एक्जिमा है, कुछ डर्मेटाइटिस है, कोई टीनिया है, तो कुछ फंगल इन्फेक्शन है। तो इस तरह की चमड़ी की बीमारियां होती हैं। तो ये चमड़ी की बीमारियां जो होती है आपकी त्वचा पे कहीं पे भी हो सकती हैं, और इससे जो मरीज जो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और फिर क्या मैं वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उनको लूट लेते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा उनसे लेते हैं, और जबकि इतना हार्ड नहीं है इसका इलाज करना। सबसे पहले आपको चाहिए कि बीमारी क्या है, कौन सी बीमारी है, पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं फंगल इन्फेक्शन की पिक आपको दिखाई दे रही होगी, ये फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, राउंड राउंड होता है। कुछ फंगल इन्फेक्शन में ड्राई होता है, सूखा सूखा होता है, कुछ फंगल इन्फेक्शन में जो वेट होता है, यानी पानी पानी से भी निकलता रहता है। सबसे पहले जैसे पेशेंट आपके पास आएगा या पेशेंट जो होगा, सबसे पहले उससे एक सवाल पूछेंगे, उसमें एलर्जी तो नहीं होती है, उसमें खुजली तो नहीं होती है। अगर खुजली होती है तो उससे पता करेंगे कि खुजाने पे क्या वहाँ पे दर्द होता है या फिर खुजाने पर अच्छा लगता है। अगर वो बोले, पेशेंट बताएगा कि खुजाने पे जो अच्छा लगता है, महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि खुजाते रहो, और वो रिंकल टाइप का होता है, गोल गोल होता है, तो समझ जाना वो फंगल इन्फेक्शन होता है। तो उसका इलाज जो दिया जाता है, एंटी फंगल मेडिसिन दी जाएंगी। नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है तो 21 दिन तक उसका इलाज दिया जाता है, और अगर सीवियर क्रॉनिक है तो उसको जो 56 दिन तक इलाज दिया जाता है। पूरा मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा कैसे इसको करना होता है। इतना डिफिकल्ट नहीं है कि चमड़ी की बीमारी जो होती है बहुत सारे लोगों को हो जाती है, और ये फिर क्या मैं आसानी से जाती नहीं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं ले पाते हैं और कोई भी प्रैक्टिशनर सही से ट्रीटमेंट नहीं दे पाता, तो ये बीमारियां ठीक भी नहीं होती हैं। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन के बारे में सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये एलर्जी जो होती है, रिंकल वाले यानी गोल गोल दाग जो बनते हैं बॉडी पे, इसके कारण क्या होते हैं, मतलब किन कारणों की वजह से ये एलर्जी होती है, कॉज क्या होते हैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर आपके प्राइवेट पार्ट पर होता है। जैसे कि आपका जो प्राइवेट ये वाला एरिया होगा, जंगनांग वाला एरिया होगा, यहाँ पे जाकर बहुत सारे दाग बन जाते हैं। आपके यहाँ पे बगल में बहुत ज़्यादा दाग बन जाते हैं, बाकी आपकी उंगलियों के बीच में बन जाते हैं, और बाकी आपके त्वचा में कहीं पे भी हो सकते हैं, पर मोस्टली इन्हीं जगह पर देखा जाता है फंगल इन्फेक्शन। यानी ऐसी जगह पे देखा जाता है फंगल इन्फेक्शन जहाँ पे पानी ज़्यादा रुकता है, पसीना ज़्यादा रुकता है, या फिर जहाँ पे गंदगी ज़्यादा रहती है, जहाँ आप साफ़ सफाई नहीं करते हैं, वहाँ पे जहाँ आपका एलर्जी होती है, फिर धीरे धीरे वो फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि किस जगह पर है। अगर आपके क्या में प्राइवेट पार्ट में है, रिंकल टाइप का, तो फंगल इन्फेक्शन है। बाकी मैंने आपको सिम्टम्स तो बता ही दिए, कैसे पहचानना होता है। उसको साफ़ करना है, क्लीन रखना है, पसीना नहीं मरने देना, पानी नहीं जाने देना है। बाकी क्या होता है, कुछ पेशेंट को जो टॉवल यूज़ करने से भी हो जाता है। जैसे किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है और वही टॉवल वो यूज़ कर रहा हो, उसके उसी टॉवल को कोई और भी यूज़ कर लेता है, तो उसको भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बाकी अगर किसी पे फंगल इन्फेक्शन बार बार उसको टच करने से होता है, टच करेगा तो उसको भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो फंगल इन्फेक्शन के कुछ कारण बताए मैंने। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाता है, तो अगर नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन हो तो उसको 21 दिन तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि ITMAC ISB नाम से एक टैबलेट आती है, ITMAC ISB, इसको दिया जाता है 15 दिन तक, सुबह शाम दिया जाता है। 15 दिन के बाद जो 7 दिन बचे हैं उनमें OD यानी दिन में एक बार दिया जाता है। इसके साथ साथ ओमनाकोटिल को भी दिया जाता है, ओमनाकोटिल 10 mg शुरू के 7 दिन में दिन में 3 बार दिया जाता है, सुबह दोपहर शाम। ये ओमनाकोटिल जो होता है स्टेरॉइड होता है। ITMAC जो होता है एंटी फंगल होता है, यानी फंगल इन्फेक्शन जो होता है, फंगल डिजीज़ तो उसको ख़त्म करता है। ओमनाकोटिल का सूजन वगैरह जो आती है उसको कम करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है। बाकी जो आपका फंगल इन्फेक्शन को हील करने में यानी ठीक करने में मदद करता है। तो 7 दिन तक सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार देंगे, बाकी 7 दिन तक दिन में 2 बार देंगे।
सुबह शाम देंगे, और बाकी जो दिन बचे हैं आपके 7 दिन, उसमें जो है 10 mg दिन में एक बार देंगे। और इसके साथ साथ में फंगल इन्फेक्शन की एंटी फंगल क्रीम भी दी जाती है, लूलिकोनाजोल की क्रीम दी जाती है। लूलिकोनाजोल की क्रीम जो सुबह शाम आपको दाग पे लगाना होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, माइकोड्रम पाउडर भी दिया जाता है। माइकोड्रम पाउडर से क्या, जो मॉइस्चर वगैरह वहाँ पे होता है, पसीना वगैरह होता है, उसको दूर रखिएगा और वहाँ पे एलर्जी वगैरह को भी कम करता है। इसके साथ साथ अगर एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे खुजली बहुत ज़्यादा होती है, तो ब्लास्टिन एम को दिया जाता है। इसमें ब्लास्टिन और मोन्टेलकास्ट होता है, जो कि ये टैबलेट रात को सोते टाइम दी जाती है, दिन में एक बार दी जाती है। और उसको फिर क्या, में ये सारी दवाइयाँ आप देंगे, उसका एसिडिटी भी बनेगी, आप उसका कॉन्स्टिपेशन भी होगा, उसको दूर करने के लिए पेंटा-40 यानी पीपीआई इनहिबिटर को भी दिया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जब फंगल इन्फेक्शन कहीं पर होता है, वहाँ पानी वगैरह निकलने लगता है, वहाँ पे बैक्टीरिया भी ग्रोथ करने लगता है, तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओडी या बीडी दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या है पेशेंट की, उस कंडीशन के हिसाब से डॉक्सीसाइक्लिन को दिया जाता है। ये तो मैंने जनरल ट्रीटमेंट के बारे में बताया। किसी को अगर फंगल इन्फेक्शन है और नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, तब उसको 21 दिन तक ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। बाकी अगर किसी को क्रॉनिक हो जाता है, यानी बहुत सीवियर हो जाता है, तो उसको 56 दिन तक इलाज दिया जाता है, यानी 56 दिन तक उसको ट्रीटमेंट करना होता है। फिर वो डॉक्टर कंडीशन देखा किस तरह की कंडीशन उसकी बनी हुई है बीमारी की या दाग की, उस हिसाब से वो उसका ट्रीट करता है। उसके साथ अगर ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर हो गया, ज़्यादा पस वगैरह निकलने लगा है, ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट फॉर्म भी दी जाती है, एंटीफंगल भी दी जाती है। बाकी वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसे हिसाब से डॉक्टर उसको एडवाइस करता है और देता है। बाकी जो ओमनाकोटिल आप लेते हैं, ये स्टेरॉइडल मेडिसिन होती है। क्या करता है, आपके लीवर पे सूजन लाने लगता है, लीवर को ख़राब करने लगता है, डैमेज करने लगता है, तो इसके साथ साथ लीवर का सिरप दे सकते हैं, जैसे Li52DS दे सकते हैं, या कोई भी सिलीमरीन का सिरप आप दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या उसका लीवर दुरुस्त रहेगा, पाचन शक्ति सही रहेगी। और ये आप ट्रीटमेंट तो आप दे रहे हैं, इसके साथ साथ उसको रक्त शोधक दे सकते हैं, ब्लड प्यूरीफायर भी दे सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन दाग नहीं जा रहे हैं, उसके साथ में ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और इस ट्रीटमेंट के साथ में कोई ब्लड प्यूरीफायर देंगे, यानी खून को साफ करने वाला सिरप भी अगर देंगे, तो वो फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाए, त्वचा की जो बीमारी होगी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, और आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये गाइस मैंने बताया आपको स्किन डिजीज़ के बारे में, फंगल इन्फेक्शन के बारे में। बाकी अगली ऐसे ही डिटेल में जो वीडियो आएगी, एक्जिमा और डर्मेटाइटिस, टीनिया और सोराइसिस पे भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए गाइस, ऐसी ही नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।